हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसेक्स के कुछ डीप सीक्रेट्स के बारे में। देखिए, एमसेक्स फॉर्मूला का नाम तो आपने सुना होगा, यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं होगा एमसेक्स का क्या फॉर्मूला है। लेकिन तुम्हारे भाई ने एमसेक्स फॉर्मूला के बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। एमसेक्स क्या है, एमसेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एंड आप कैसे यूज कर सकते हो एमसेक्स के फॉर्मूले को, और क्या क्या आपको फॉर्मूले में दिया जाता है, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। एंड आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एमसेक्स के कुछ डीप सीक्रेट्स के बारे में, जो कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। एमसेक्स फॉर्मूले कुछ डीप सीक्रेट्स हैं जो कि आपको इस वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि एमसेक्स के कुछ डीप सीक्रेट्स क्या है। इस वीडियो का जो क्रेडिट देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं एमसेक्स हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को, जो कि आपको बताएंगे एमसेक्स के कुछ डीप सीक्रेट्स के बारे में। तो आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। के कुछ ऐसे डीप सीक्रेट के बारे में जिसको मुश्किल से 1% लोग भी नहीं जानते। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव, या इस पूरे मार्केट के पीछे का जो पूरा खेल है, जो पूरा मैकेनिज्म है, जो सीक्रेट्स हैं, वो सारा चीज़ इसमें शेयर करूँगा। और इस फील्ड में पिछले मैं 14-15 ईयर से एक्टिव हूँ, तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी दी है लोगों को। सारा एक्सपीरियंस को इस वीडियो में मैंने डाला हुआ है। तो बहुत सारे जो हमने देखा है, जो हमारे पास भी लोग कांटेक्ट करते हैं, तो स्मॉल ट्रेडर, रिटेलर या जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है और वो प्रॉपर उस क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और प्रॉपर उस क्वेश्चन से उनको स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम आपके मन की सारी क्यूरियोसिटी दूर करेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जैसे कि कभी कभी आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जो इस फील्ड में ट्रेड करते हैं या कोई पुराने ट्रेडर्स हैं, मार्केट कैसे चलती है। अब ये तो सिंपल सी बात है कि बायर सेलर्स के कंपोनेंट से चलती है, लेकिन इसके पीछे क्या खेल होता है, इसके पीछे का सीक्रेट सच क्या है। बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, या डाउट्स है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, तभी उनका बार बार लॉस होता है। तो ये क्यूरियोसिटी हम आपकी दूर करेंगे, साइंटिफिकली बताएंगे कि इसमें सच क्या है। दूसरा, जिससे पूछो वही लॉस, जिससे पूछो वही लॉस। तो प्रॉफिट किसका होता है। स्मॉल ट्रेडर के मन में भावना बैठ जाती है, रिटेल ट्रेडर के मन में भावना बैठ जाती है, या कुछ बड़े ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं, तो उनके मन में एक फीलिंग बैठ जाती है कि प्रॉफिट तो इसमें किसी का होता नहीं है। तो वो कन्फ्यूजन मैं इसमें दूर करूँगा। अचानक मूवमेंट आ जाती है और ट्रेड नहीं हो पाता। अचानक मूवमेंट, मान लीजिए मार्केट किसी एक पर्टिकुलर जोन में चल रही थी और अचानक से मार्केट अप चली गई, और आप जो स्मॉल ट्रेडर, रिटेलर या इन्वेस्टर जो है, तो वो यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाते और मार्केट जब भागने लगती है तो बीच में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा हर बार उनके साथ क्यों होता है। जब मूवमेंट होने वाला होता है तो कैप्चर नहीं होता, जब हो चुका होता है तभी कैप्चर हो पाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी सीक्रेट इसमें मैं रिवील करूंगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा मार्केट साइडवेज के बाद ही अचानक ट्रेंड में क्यों आती है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट, मान लीजिए कि एक साइडवेज जोन में चल रही है, फिर अचानक से अप साइड में मूवमेंट हो गया या अचानक से डाउन किसी एक तरफ भाग जाती है। तो साइडवेज जोन के बाद ही ट्रेंड क्यों आता है, ये सीक्रेट क्या है, वो भी इसमें हम रिवील करेंगे। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कभी बुलिश, कभी बेरिश, कभी साइडवेज। ऐसा क्यों, मार्केट एक जैसी क्यों नहीं चलती। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर किसी ने गौर नहीं किया होगा। मुश्किल से 1% लोग भी गौर कर पाते होंगे कि ये साइडवेज क्या बला है, साइडवेज क्यों होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बायर्स एक्टिव है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, सेलर्स एक्टिव है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, सिंपल सा। तो मार्केट को तो सिर्फ दो फॉर्म में चलना चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे। लेकिन ये साइडवेज जोन क्या है दोस्तों। साइडवेज जोन है, इसमें ही सारा खेल होता है। साइडवेज जोन वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां या इनसाइडर इस मार्केट में एक्यूमुलेशन करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, या फिर वो टॉप पे ले जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उनको खरीदने में बहुत सारा टाइम लगता है और बेचने में भी उनको बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए कभी कभी मार्केट 2 घंटे 4 घंटे ऐसे साइडवेज जोन में रहती है, और जब अपना काम वो कर लेते हैं तब मार्केट पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। तो वो क्या सीक्रेट है, साइडवेज का क्या रहस्य है, वो भी हम इसमें रिवील करेंगे। ट्रेड हमेशा आपके अगेंस्ट क्यों जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादातर लोग के अगेंस्ट ही चला जाता है। तो एक्चुअल में जहाँ पे आप ट्रेड लेते हो उसके अगेंस्ट क्यों चला जाता है, ये भी सारी चीज़ें इसमें कंफर्म करेंगे। बेसिकली जो इसका ओवरऑल टॉपिक है कि इसका जो एल्गोरिदम है, जो लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोगों के मन में है कि ऐसा क्यों होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे कभी फिर ऊपर, ये क्या साइकिलिंग पैटर्न है। तो ये जो दो मेन वर्ड इसमें मैंने यूज़ किया है, एल्गोरिदम और साइकिल पैटर्न, तो इसको आगे हम इसमें करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम और साइकिल पैटर्न में ही छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले चलते हैं, और वीडियो हो सकता है कि 30 मिनट 40 मिनट का भी हो जाए।
दोस्तों सबसे पहले एल्गोरिदमिक साइकिल पैटर्न को एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू लोग होंगे जिनको शायद ही समझ में ना आए, और ये वीडियो हो सकता है एक बार में ना समझ में आए तो दो बार भी देख सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सिंप्लीफाई की, आगे आप देखेंगे इतना सिंप्लीफाई की कि आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा एग्जांपल से लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम से मैंने एक वॉच रखी हुई है। तो साइकिल एल्गोरिदमिक साइकिल पैटर्न क्या होता है, तो वॉच में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अपने 12 पॉइंट से शुरू करती है और टर्न अराउंड 12 आवर के बाद में फिर अपने वहाँ पहुँचती है, एक एल्गोरिदमिक साइकिल पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। फिर ये यहाँ से स्टार्ट करती है, फिर ये 12 आवर के बाद यहीं पे पहुँचती है, तो इसकी दूसरी एल्गोरिदमिक साइकिल पैटर्न कंप्लीट हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म पे काम करती है। अब इसका आउटपुट क्या निकलता है कि जैसे कि मान लीजिए कि 60 सेकंड होंगे तो 1 मिनट की साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 60 मिनट होंगे तो वो 1 आवर की साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब 24 आवर होंगे तो वो 1 डे की साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो 7 डेज़ होंगे तो 1 वीक की साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब 4 वीक होंगे तो 1 मंथ की साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं कि एक एल्गोरिदम है इसमें, और ये कन्फर्म है कि एक साइकिल पैटर्न पे हुआ और इस तरह से काम करता है। तो आप देखेंगे कि जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है तो कहीं ना कहीं वो एक एल्गोरिदम में है और एक अपने रिसाइकिल पैटर्न में है, तभी तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है साइकिल पैटर्न। देखिए ये इसके पीछे का मैकेनिज्म हो गया जो ये बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो ये है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम हार्ट बीट से समझते हैं। मान लीजिए कि कॉमनली आप कई सारे व्यक्तियों को एक साथ ऐसे यूजीसी रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें आपको ऐसे पैटर्न दिखेगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किसकी है। लेकिन स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति की आप कंटिन्यू काफ़ी दिनों तक अगर ये ट्रेस करें उसकी हार्ट बीट की ये, तो इसमें एक पैटर्न आपको मिल जाएगा और आप कहीं ना कहीं ये ट्रेस कर पाएंगे कि हाँ धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति की है, और उस पैटर्न से आप पहचान पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा सेम कॉन्सेप्ट मार्केट में है, और उसमें भी एल्गोरिदम है और उसमें भी साइकिल पैटर्न है, यानी कि एक फॉर्म में ही सब कुछ चल रहा है, बस आपको क्या है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो क्या है वो आगे बताएंगे। तो इसी तरीके से जो पैटर्न है, जैसे कि मान लीजिए हमें क्रूड ऑयल पे काम करना है, तो क्रूड ऑयल की जब हम डीप स्टडी करते हैं, जब उसमें स्पेसिफिक काफ़ी दिनों तक उसका चार्ट देखेंगे, तब हमें उसमें कुछ चीज़ें नज़र आने शुरू होंगी कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसका एल्गोरिदम क्या है, या कहाँ पे टॉप बनता है कहाँ पे बॉटम बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदमिक साइकिल पैटर्न क्या है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपने अभी वॉच का एग्जांपल देखा कि एक एल्गोरिदमिक साइकिल पैटर्न बार बार बन रहा था और वो इसी मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा था। तो इसी तरह MCX मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, इसमें भी एक एल्गोरिदमिक मैकेनिज्म होता है और उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायर सेलर्स को हम ट्रेडर कहते हैं, और बायर सेलर्स के पार्टिसिपेशन से ही वैल्यूम होता है और उसके बाद मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइडवेज मूवमेंट हो या अप साइड मूवमेंट हो या डाउन साइड मूवमेंट्स हो, ये बायर सेलर्स के पार्टिसिपेशन से आते हैं। लेकिन वो बायर सेलर्स कौन है, मार्केट में कितना पार्टिसिपेशन है, कितने टाइप के ट्रेडर हैं, वो सारा जानेंगे, तभी हम इस टॉपिक को आगे क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बायर सेलर्स को ट्रेडर कहते हैं, और ट्रेडर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दो तरह से होते हैं, एक को इनसाइडर और ऑपरेटर बोलते हैं, जो मार्केट 70% जिनका मार्केट पे कब्जा होता है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल ट्रेडर, जिनका मार्केट पे 30% कब्जा होता है। अब ये 70% 30% क्या है वो मैं अभी इसी में आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनसाइडर ऑपरेटर क्या है। जैसे ऑपरेटर के बारे में जैसे ही नाम लेंगे तो आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारा निगेटिव इमेज बनाया जाता है कि ये लोग बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ गलत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इनसाइडर ऑपरेटर उनको बोला जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में मनी होती है। मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, कोई एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक कंपनी बराबर 1000 रिटेल इन्वेस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 लोग का जितना कैपिटल होगा उतना इसका अकेले होगा। तो ये 10 कंपनियाँ अगर एक साथ होंगी तो ऐसे 10,000 ट्रेडर एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए इनको ऑपरेटर या इनसाइडर के नाम से भी कहा जाता है। लेकिन ये कुछ गलत नहीं करते, ये बस सिर्फ ज़्यादा बल्क में काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट में होते हैं रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं, हम आप जैसे जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिनका 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये लोग होते हैं मुश्किल से मार्केट में इनका पार्टिसिपेशन होता है 30%, और ये ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो इसका अनुपातिक क्या है, इसमें क्यों कैसे मूवमेंट्स आते हैं। देखिए जैसे साइडवेज जोन क्यों आ जाता है 70% 30%, ठीक है।
इसके हिसाब से ही मार्केट में मूवमेंट आते हैं। ठीक है, साइडवेज जोन आएगा, फिर ट्रेंड आएगा, फिर साइडवेज जोन आएगा, फिर ट्रेंड आएगा। तो वो क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लो कि मार्केट की कैपिटल 10 लाख है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा केयरफुली समझिएगा। मान लीजिए कि ये मार्केट है पूरी और इसकी 10 लाख की पूरी कैपिटल है। ठीक है, तो टोटल जो इन्वेस्टर हैं वो मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, अब 100 लोग हैं टोटल ट्रेडर, और मार्केट की टोटल कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है। तो इसका क्या होगा, आप देख सकते हैं कि एक इनसाइडर के पास यानी एक कंपनी के पास 7 लाख होगा, क्योंकि 10 लाख में से 70% उसका है। ठीक है, और दूसरे बचेंगे 100 में से 99 लोग, तो 99 रिटेल ट्रेडर होंगे। अब 99 लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद ही कंक्लूजन कर लीजिए कि 99 लोगों के पास 3 लाख रुपए होगा और वो आपस में लड़ेंगे, और 7 लाख रुपए एक कंपनी के पास या एक इंसाइडर के पास होगा। तो इस जो टग ऑफ वार होता है बायर सेलर्स में, तो इसमें कौन जीतेगा, आप ही आइडिया लगा लीजिए। ये 99 लोग धीरे धीरे आपस में लड़ करके किसी तरह इसके पास आएंगे कि ये 7 लाख वाला ही 99 के पास जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी 99 में सभी का लॉस होगा, लेकिन कुछ 99 में 1 ही 2 3 होंगे जो प्रॉफिट में रहेंगे, बाकी 98-97 का इसी के पास जाना है किसी न किसी तरीके से। मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, और ये हमेशा से चला है, ऐसा नहीं कि ऐसा आज चल रहा है। ये जब से भी यूरोपियन मार्केट देखिए, अमेरिकन मार्केट देखिए, आप किसी की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई भी राइटर की अगर आप देखिए, मार्केट इन्वेस्टर की किताब पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों ये हो गया मार्केट में पार्टिसिपेशन। अब ये जो 30% और 70% पार्टिसिपेशन है, इसी के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं। तो इसका पूरा आगे हम एक्सप्लेन। दोस्तों मुद्दा ये है कि जो 7 लाख रुपए एक व्यक्ति के पास में है और 99 लोगों के पास 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये रिटेल इन्वेस्टर है और ये एक इनसाइडर मान लो, किसी कंपनी को मान लो। तो यहाँ पे ये 99 लोगों में से कुछ लोग प्रॉफिट में रहेंगे, 1 2 या 3 लोग मान लो प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन बाकी जो 95 लोग हैं, 96 लोग हैं, उनका पैसा इस 7 लाख वाले के पास में कैसे जाएगा, वो किस किस फेज में मार्केट चलेगी, कहाँ पे क्या करते हैं, वो सारा थोड़ा पहले हम टेक्स्ट में आपको गाइड करते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझाएंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट में होता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि संचय क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसमें साइडवेज मार्केट चलाया जाता है बॉटम पे, यानी कि मार्केट गिरते 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 जब बॉटम पे आ जाएगी, तो यहाँ पे इस तरह की जब मार्केट चलती है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। यानी कि यहाँ पे वो इनसाइडर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो रिटेल इन्वेस्टर से, जितने भी इनसाइडर होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर से यहाँ पे माल खरीदते हैं। ठीक है, तो वो लोग बेचते हैं और वो लोग खरीदते हैं। तो सबसे पहला फेज़ ये होता है। फिर दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़, यानी कि अप ट्रेंड में धकेल दिया जाता है मार्केट को ताकि पब्लिक बाइंग के लिए टूट पड़े। ठीक है, तो जब ये इनसाइडर पब्लिक से सारा माल ले लेते हैं, उसके बाद ये अचानक से अप की साइड में मार्केट को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया जाता है ताकि पब्लिक को ये लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी और पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे शुरू हो जाए। तो ये दूसरा फेज़ होता है मार्केट का। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है वितरण क्षेत्र। मान लीजिए कि उन्होंने नीचे से यहाँ पे इकट्ठा किया था, फिर पब्लिक को इसमें पार्टिसिपेट किया, पब्लिक मार्केट को यहाँ ले गई, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे जो ख़रीदा था उसको यहाँ पे बेचेंगे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। तो मार्केट जब इस तरह से चलती है तो उसमें मार्केट जो ये इनसाइडर होते हैं वो उसको साइडवेज जोन में ले जाएंगे टॉप पे। अभी ये बॉटम साइडवेज था, फिर ये टॉप साइडवेज होगा, तो वहाँ पे ये जोन में ख़रीदा गया माल वो टॉप पे बेचेंगे और एडवांस भी बेच देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़। मार्केट को डाउन ट्रेंड में ढकेल दिया जाता है, फिर पब्लिक सेलिंग के लिए टूट पड़ती है। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या आता है कि मार्केट जो है, मान लीजिए कि यहाँ से इन लोगों ने ख़रीद के ऊपर से ले गए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में गए, उसके बाद और ज़्यादा बेच दिया, उसके बाद नीचे की हाई वैल्यूम से ब्रेक कर दिया, क्योंकि 70% कैपिटल है तो आप कुछ कर नहीं सकते, रिटेल इन्वेस्टर कुछ कर नहीं सकता। और जब हाई वॉल्यूम ब्रेक होगा तो रिटेल इन्वेस्टर सोचेगा डाउन ट्रेंड, तो ये जितने भी खरीदे होंगे उनका सारा स्टॉप लॉस होगा और मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगी। तो जब ये नीचे आएगी तो लोगों को लगेगा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। उसके बाद फिर ये बॉटम साइडवेज चलाएंगे, फिर आगे की जगह रुक जाएगी और फिर ये साइडवेज चलने लगेगी, तो ये फिर अपना खरीदने लगेंगे। यानी कि बिल्कुल उल्टा, जैसा आप काम करते हैं उसका उल्टा ये लोग करते हैं। तो अब इसका क्या है पूरा आउटपुट आगे डायग्राम्स में समझाते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कैसे एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है। तो ये जो डायग्राम है बहुत ही कमाल का है और इसको हमने 1 आवर का सिंपल कैंडल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है
और ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अभी मैंने टेक्स्ट में बताया, अभी मैं आपको इस डायग्राम में समझाऊंगा कि मार्केट की जो पूरी साइकिलिंग है, इसके पीछे क्या गेम होता है, कहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, साइडवेज मूवमेंट का क्या सीक्रेट है, और जितने सारे क्वेश्चंस अभी मैंने शुरू में दिए थे, सारा का सारा इसी में आंसर है। और ये पूरा मैं इसमें अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है, और मैंने इतना डायग्राम्स को आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि मार्केट एक निगेटिव ट्रेंड में थी और ऊपर से गिरते हुए आ रही थी, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में ये एक जगह पे स्टॉप हो जाती है और धीरे धीरे इस फेज़ में चलती है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर की मैंने सिंपल कैंडल यूज़ की है। तो यहाँ पे धीरे धीरे चलती है, फिर उसके बाद में एक बॉटम लोब तक जाती है और अचानक से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जब आके बॉटम पे मार्केट रुकती है और जब मार्केट इस तरह से चल रही है, जैसे कि कैंडल आप देख लीजिए, मैं वही कैंडल स्क्रीनशॉट लिया हूँ और अभी मैं चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा कि ये मार्केट कैसे साइकिल पूरी करती है। तो ये यहाँ पे जो ये साइडवेज मूवमेंट आपको लगता है, मान लीजिए कि 1 घंटे की ये चार्ट है, तो देखिए पिछले 15-10 घंटे साइडवेज मूवमेंट में मार्केट ऐसे ऐसे चल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे चल रही थी। तो इसका मतलब ये था कि मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज, जैसे कि भी मैंने पहले बताया था, इनसाइडर या जो 70% जो कंपनीज इसमें पैसा लगाती हैं, जिनका मार्केट कैपिटल शेयर 70% होता है, तो वो इनसाइडर उनको बोल सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर हम लोग ये सोचते हैं कि साइडवेज जोन में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर नीचे टारगेट क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन ये साइडवेज जोन इसीलिए आता है कि इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम हो करके ये इनसाइडर लोग माल को इकट्ठा करने का काम करते हैं। उसके बाद एक बॉटम लो बनाते हैं, जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या होता है सच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये गिरा यहाँ पे, तो एक इसने एक लो बनाया, उसके बाद इसने एक और लो बनाया, फिर इसने एक लोवेस्ट का लो बनाया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये लोवेस्ट का लो बनाएगा, तो यानी कि 3 बार से नया लो बना रहा है, तो लोगों को लगेगा कि मार्केट अब डाउन जाएगी, तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ टूट करके सेल कर देंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो सेल करेंगे उतना ज़्यादा ये लोग खरीदेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही यहाँ पे ख़रीदना। तो जब ये पूरा एक्यूमुलेशन कर लेंगे, पूरा इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला वॉल्यूम होगा, आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो उस वॉल्यूम के बाद में उससे 2 गुने से ज़्यादा वॉल्यूम होगा, क्योंकि इनके पास 70% कैपिटल है, ठीक है, इनको ट्रिक भी पता है, और वो मार्केट एकदम से ब्रेक कर देंगे अपसाइड की तरफ। तो ये अपसाइड की तरफ होगा, यहाँ पे बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर होगा, तो उसका सारा का स्टॉप लॉस होता चला जाएगा और मार्केट अपसाइड में हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा। तो पब्लिक जो है तो फिर वो बाय ट्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और वो बाय करने लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए गेम क्या हुआ कि आपसे माल खरीदा जा रहा, और जब सारा माल खरीद लिया गया तो अचानक से बाई साइड में ट्रेंड करके और ब्रेक करके ये लोग छोड़ देते हैं, ब्रेक करके छोड़ दिया, रेट यहाँ पे थोड़ा बढ़ा करके और ज़्यादा वॉल्यूम कर दिया। उसके बाद पब्लिक टूट पड़ती है और उस रेट को जितना ऊपर ले जाने का काम होता है वो लोग पब्लिक करते हैं। इसको कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग, बाइंग करते हैं जब ऊपर की तरफ अप ट्रेंड होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए सच यही है कि ये लोग जो हैं तो ये लोग इस फेज़ में ही बाइंग करते हैं, इस फेज़ में बाइंग नहीं करते हैं। वो तो एक बार हल्ला बोल के आगे ट्रेंड को बढ़ा देते हैं कि पब्लिक आके टूट पड़े और इसको ऊपर ले जाए, और वो अपना खरीदे यहाँ बैठे रहते हैं और ये नोटिस करते हैं कि देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर उस मार्केट को टॉप पे कहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट एक निश्चित टॉप तक गई, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रेंथ क्योंकि 30% होती है तो वो एकदम स्ट्रेंथ टूट गई, और उसके बाद ये नीचे देखेंगे कि वॉल्यूम बहुत लो हो गया, तो ये समझ जाएंगे कि अभी मार्केट ट्रेंड ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो ख़रीदा हुआ इनका माल है वो चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में क्या होता है कि मार्केट में एक उल्टा ऐसे रेड कैंडल बनेगा या इस तरह से बनेगा, और उसके बाद फिर इस तरह से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा इसे चलने लगेगी मार्केट। तो ये लोग यहाँ पे ढेर सारा खरीदे होते हैं, तो यहाँ पे इनको बेचने में भी ढेर सारा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे करके बेचते रहते हैं और हम लोग खरीदते रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को खरीदवाते रहते हैं। और उसके बाद जब इनका सारा माल खाली हो जाता है तो उसके बाद ये लोग नीचे की तरफ लो ब्रेक करते हैं ह्यूज अमाउंट के साथ में, और एडवांस में भी थोड़ा सेल कर देते हैं। उसके बाद लोगों को लगता है कि नहीं अब मार्केट डाउन के साइड में भागी। तो ये जितने लोग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर इस फेज़ में, यानी कि 8, 10, 12 घंटे में जो भी है वो तो खरीदते नहीं, वो तो बेचते ही हैं। तो जितने भी पब्लिक पार्टिसिपेट करती है सारे लोगों का एसल हो जाता है, और उसके बाद जब ह्यूज अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट से ये लोग शॉर्ट कर देते हैं, तो मार्केट में क्या होता है कि सेलिंग मूवमेंट बन जाता है। फिर पब्लिक को लगता है डाउन जाएगी, तो फिर यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन एरिया शुरू हो जाता है सेल ट्रेंड में।
तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे सेल करता तो वो प्राइस को बॉटम तक जाने का फिर वेट करते हैं, और जैसे ही प्राइस बॉटम पे चली जाती है तो फिर उनका एक्यूमुलेशन संचय क्षेत्र शुरू हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि कड़वा सच यही है कि ये लोग बॉटम में यहाँ पे इस तरह के मार्केट में ख़रीदते हैं और टॉप की इस तरह के मार्केट में बेचते हैं। जो ट्रेंडिंग एरिया होता है उसमें इनसाइडर काम नहीं करते हैं, उसमें काम करती है पब्लिक, यानी कि हम सब लोग या आप सब लोग। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, अब आप ही सब लोग रेट बढ़ा रहे हो, आप ही लोगों का ही प्रॉफिट होगा, आप ही लोगों का लॉस होगा, क्योंकि इनका लॉस होगा नहीं तो लॉस तो पब्लिक का ही होना ही है। तो ये लोग, जो लोग इसमें शुरू में ट्रेड लेके थोड़ी जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल गए, कुछ लोग इक्का दुक्का बच गए, वरना बाकी लोग एक फेज के बाद में करेक्शन हुआ या थोड़ा नीचे आया तो स्टॉप लॉस हो गया, तो कुल मिला के वो लॉस ज़्यादातर चांस है 90% की लॉस ही हो जाएगा। तो ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये चलता रहता है, ये अभी से नहीं पहले से भी चलता रहता है। तो इस तरह के फेज़ में मार्केट काम करती है। और उसके बाद देखिए जो ये साइडवेज जोन है, जो यहाँ पे साइडवेज जोन है या जहाँ पे भी साइडवेज जोन होगा, तो आप कॉमन सेंस से सोचो कि जब बायर्स बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रही, यानी कि एक तरफ जैसे कहते हैं टग ऑफ वार है, रस्सा कसी का गेम है। रस्सा कसी में क्या होता है, साइडवेज थोड़ी ना होता है, या तो एक इस तरफ से लोग खींचेंगे तो दूसरी तरफ बल ज़्यादा होगा, या तो उधर से तो दूसरी तरफ बल जाएगा। ये साइडवेज जोन ही तो इसमें बीच में गेम डालता है, ठीक है। साइडवेज जोन में ही तो सारा खेल होता है, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा खरीदना होता है, ज़्यादा देर तक टाइम लगता है खरीदने में, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं कि इनसाइडर की लोगों को पता भी ना चले। उनको लगेगा साइडवेज हो रही, चौपी मार्केट है, वैल्यूम नहीं आ रहा, और उसी में चुपचाप ये लोग अपना पेट भरते रहते हैं। तो ये इसके पीछे का एक सीक्रेट है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आप चार्ट देखो ना, 10 साल का 15 साल का आप स्टडी करो, डेप्थ में जाओगे तो ये सारी चीज़ें दिखना शुरू होंगी। अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का जो है तो लॉस इन्हीं सारे कारणों से हो सकता है। तो करना ये चाहिए बेसिकली कि जब ट्रेंड में मार्केट हो, जब यहाँ पे ये ब्रेक करे, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग ट्रेंड के बारे में जानते हैं, या मान लीजिए कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट के साथ मार्केट अचानक ब्रेक करती है, तो ये चांस होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक ही पार्टिसिपेट करेगी। तो आपको शुरू में अगर आपको तुरंत ट्रेड मिल जाता है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा जैसे कि हावरली ट्रेंड डाउन में आए या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दिखे, आप निकल सकते हैं। तो एक शॉर्टकट थोड़ा सा इसमें चांस है बनने का, वरना आपको इसी फेज़ में डेप्थ में जाना चाहिए कि आपको साइडवेज जोन के बाद में किधर मार्केट जाएगी उसको गेस करके काम करना चाहिए। तो ये एक पूरा साइकिल पैटर्न है और इसी तरह से ये काम करता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट है जो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रथम चरण क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर को लालच देके, डरा के, दिखा के माल खरीदना होता है। गिर गई, बॉटम पे आ गई, जल्दी और गिर जाएगी। तो जब पैनिक होकर आप सेल करते हैं तब ये लोग डरा धमका के आपसे खरीद लेते हैं। दूसरा चरण ये होता है कि प्राइस को थोड़ा सा अप ले जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को सहभागी बनाते हैं, जैसे कि पब्लिक पार्टिसिपेट करे उसको अप ले जाते हैं, तो पब्लिक ही ऊपर लेते चली जाती है। तीसरा चरण ये होता है कि बढ़ी हुई कीमतों पर रिटेल को ये बेच देते हैं, और चौथा चरण ये होता है कि मार्केट को धड़ाम से फिर नीचे लाते हैं, और उसके बाद में फिर पब्लिक नीचे की तरफ ट्रेंड में जुट जाती है। तो ये एक साइकिल है, और ये मेच्योर लोग हैं, जो इसमें मेच्योर ट्रेडर हैं, जो डेप्थ में समझते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं और इसी के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं कि हमें एग्जैक्ट बाई अगर करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेल करना हो यहाँ कर सकते हैं। बाकी इस एरिया में अगर आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस मार्केट का सच यही है कि जब साइडवेज जोन चलती है तो वो काम करते हैं, जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है तो हम लोग, जैसे कि हमने अभी जो स्टोरी आपको बताई ना कि 7 लाख में एक व्यक्ति है, एक इनसाइडर है, और 99 लोगों में से 3 लाख है। तो ये जो ट्रेंड में प्राइस अप होता है या जो प्राइस को डाउन होता है, तो ये हम लोग 99 लोग मिलकर आपस में करते हैं। इसीलिए जो आपका एक क्वेश्चन था कि जिससे पूछो उसका लॉस, तो उसका क्वेश्चन का आंसर यही है, इसीलिए लॉस होता है। हमें या तो शुरू में पार्टिसिपेशन करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना चाहिए, उसकी क्या कंडीशंस होती है वो को आपको ध्यान में आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो काम करते हैं तो हम नहीं करते हैं, जब हम काम करते हैं तो वो सिर्फ अपना उन्होंने पूरा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद प्राइस को थोड़ा अप करके छोड़ दिया। अब आप लोग आपस में लड़के प्राइस बढ़ाए जा रहे हो, तो वो वेट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं। जब आप उनको लगता है कि अब आप ऊपर नहीं ले जाओगे तो आप ही को वो बेच देते हैं और एक्स्ट्रा भी बेच देते हैं, फिर ह्यूज अमाउंट के साथ फिर वो करते हैं। अब इसमें कुछ एक ऐसे जो हैं कमा लेते हैं, या इनको जो डेप्थ की नॉलेज होती है वो कमा लेते हैं। जो लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस है वो लोग भी इसमें कमा रहे हैं, क्योंकि कैसे कंप्लीट होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सबको बेच दिया, फिर पब्लिक प्रेशर लगा करके मार्केट को नीचे लेके आई,
अब इसके बीच में पैनिक होके जो स्मॉल ट्रेडर होता है, रिटेल इन्वेस्टर 30% होते हैं, वो सेल करते रहते हैं। फिर एक बॉटम पे ये रुक जाएगी और यहाँ पे इसका एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट से जो इनसाइडर होंगे वो लोग यहाँ पे खरीदने लगेंगे। जब इस तरह की मार्केट चलेगी तो वो लोग खरीदने लगेंगे। उसके बाद फिर वही कहानी होगी, रेंज ब्रेकआउट होगी ऊपर की तरफ और पब्लिक फिर टूट पड़ेगी। पब्लिक एक टाइम पे ले जाएगी, स्ट्रेंथ चेक करेंगे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज उनका चला जाएगा। फिर अचानक से वो अपर साइड में रेंज ब्रेक करेंगे और टॉप के ऊपर टॉप लोगों को बेच देंगे। उसके बाद फिर एक नीचे का फेज शुरू हो जाएगा और वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर उनका जो है तो एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो जाएगा और फिर अप मार्केट जाएगी और ये अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो ये जो चार्ट आप ऐसे 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 देखते रहते हैं, इसके पीछे बहुत सारा एक डेप्थ का मैकेनिज्म है कि वो ऐसे ऐसे बनता नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और यही रीजंस होते हैं जो हमने आपको बताया। तो आपके जो क्वेश्चंस थे कि साइडवेज के बाद में जैसे मार्केट की ऊपर भाग जाती है तो साइडवेज एरिया ये है, इसके बाद साइडवेज के बाद ही तो मूवमेंट आएगा। जब वो पूरा अपना एक्यूमुलेशन कर लेंगे तभी मूवमेंट आएगा, या फिर जब वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तभी मूवमेंट आएगा। तो उसके लिए साइडवेज जोन इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वो एक ही घंटे में या एक ही टाइम फ्रेम में तुरंत पूरा माल बेच नहीं सकते, पूरा खरीद नहीं सकते, उनका ह्यूज अमाउंट होता है जैसे कि मैंने बताया, तो उनको ये करने में टाइम लगता है। इसलिए मार्केट को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते रहते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर को पता ना रहे, वॉल्यूम थोड़ा कम होता रहता है और हम लोग साइलेंटली रहते हैं। फिर एक तरफ भागती है और हम लोग टूट पड़ते हैं, आपस में लड़ करके आपस में ही लॉस कर लेते हैं। ये है इसका मैकेनिज्म। अब इसमें जो 0.1% या 2% या 5% लोग कमा रहे हैं वो इस पूरी फिलॉसफी को समझते हैं और वो हर फेज को अगर वो ट्रेस करते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो इन पॉइंट ऑफ बीच में पैसा बनाया जा सकता है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट होती है तो इसमें इनसाइडर का काम, मैं उनसे ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल हो, यूरोपियन मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, सभी मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन जो ह्यूज अमाउंट है ग्लोबल मार्केट कंपनीज़ हैं वो लोग ग्लोबल मार्केट में उतना इन्वेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं 70% 30% मार्केट कैपिटल की, ठीक है। अगर टोटल 100 करोड़ रुपये अगर मार्केट में है तो 70 करोड़ इन लोगों का होगा, 30 करोड़ ही रिटेल इन्वेस्टर को होगा और ये आप गूगल पे देख सकते हैं। तो उस हिसाब से साइंटिफिकली मैं आपको दोस्तों अभी मैंने ट्रेड लिया था। सबसे पहले मैंने क्रूड ऑयल ओपन किया है। एक एक चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी किस साइकिल में मार्केट चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेड भी लिया था और जैसे पिछले ये देखिए ये इनका था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैं अभी हावरली यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप हावरली में भी देख सकते हैं, 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं, 1 डे में देख सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप के ट्रेडर काम करते हैं। बहुत लार्ज कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं आपसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद देखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन आई और यहाँ पे सारे लोगों ने फेयर होकर के खूब इसको सेल किया, रिटेल इन्वेस्टर ने, और इन्होंने खूब बाई किया। फिर उसके बाद में थोड़ा साइडवेज चलाए, 1 दिन 1.5 दिन ऐसे चलता रहा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ये बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज और यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। और ये जो है ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ खरीद लिया। उसके बाद देखिए हाईली स्पीड के साथ रेंज ब्रेकआउट हुई तो मैंने 4783 पे यहीं पे ट्रेड लिया था, 4783 पे। अभी भी मेरा ट्रेड ओपन है। मैंने फ्राइडे को एग्जिट करना चाहा लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रही मार्केट। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी लाइव मार्केट चल रही है और उसके बाद ये एक अभी फेज़ में चल रही है। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है या एक्यूमुलेशन फेज़ है, ये इसके ब्रेकआउट के बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे मैं जो रिसाइकलिंग की बात कर रहा हूँ तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि एक तरह से कैसे रिसाइकलिंग होती है। जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, उसके बाद अचानक से मार्केट गिरी। तो यहाँ पे ये जो 10-12 घंटे मार्केट चली है, आप देख सकते हैं ये एक्यूमुलेशन फेज़ है। यहाँ पे उन्होंने फिर से इकट्ठा किया, फिर हाई ब्रेकआउट की तो देखिए मार्केट एकदम से भाग गई। तो अगर रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट बना सकता है तो सिर्फ इसी एरिया में बना सकता है। तो ये जो पैटर्न है रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं कि देखिए यहाँ का आप सीन देखिए, फिर यहाँ का सीन देखिए, फिर यहाँ का सीन देखिए। देखिए बार बार रिसाइकलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आप इस साइकिल को समझिए, आप एकदम क्लियरिटी से देखिए, धुंधला करके देखिए थोड़ा सा। तो एक बार में समझना है तो बाद में देखिए। तो ये जो साइकिलिंग बन रही है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक्यूमुलेशन होगा और उसके बाद ऊपर ही जाएगी। जाहिर सी बात है यहाँ भी एक्यूमुलेशन होगा, ऊपर जाएगी। जाहिर सी बात है यहाँ भी एक्यूमुलेशन होगा और ऊपर जाएगी। तो मैंने 4700 पर ट्रेड भी लिया, उसका स्क्रीनशॉट भी अभी दिखाऊंगा। और मुझे लगभग फ्राइडे को 1,41,000 का प्रॉफिट भी मिल रहा था, वो भी मैं दिखाऊँगा। तो ये हो गया क्रूड ऑयल का। सिल्वर फ्यूचर, ठीक है।
तो सिल्वर फ्यूचर का देख लीजिए, तो सिल्वर में देख लीजिए फ्यूचर में कि आप सिल्वर फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए सिल्वर में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो था, तो यहाँ पे ये अभी देखिए लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन चल रहा है, यानी कि सिल्वर फ्यूचर में बहुत ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो ये मैं 1 आवर पे दिखा रहा था, अब 1 डे पे देखिए। 1 डे पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सिल्वर पिछले काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेशन फेज़ में है, यानी कि पिछले 15-20 दिनों से, 1 महीने से लगभग 62-63 हज़ार के फेज़ में है। तो ये जो सबसे बड़े इनसाइडर होते हैं, जो सबसे बड़े कंपनीज होती है, वो इस फेज़ में काम करती हैं और उसके बाद उन्होंने पूरा सब माल इकट्ठा कर लिया। तो अब ये जैसे 10-15 हज़ार ऊपर जाएगा तब वो धीरे धीरे बेचेंगे। एक तो इस तरह से ट्रेडिंग हो गई। दूसरी क्या होती है कि जो डे ट्रेडर होते हैं या घंटे भर के हिसाब से काम करते हैं, तो आप इस फेज़ को देख के समझ सकते हैं पिछले कितने ट्रेंडिंग फेज़ थे, उसके बाद मार्केट इस फेज़ में आई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने जो है तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेंड में, शॉर्ट ट्रेंड में भी फेज़ बनते हैं हावरली लगा करके, या फिर आप 15 मिनट लगा करके भी इस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। देखिए आप धुंधला करके थोड़ा सा देखेंगे ना तो सारे फेसेस आपको नज़र आ जाएंगे कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। अब इस फेस पे भी मैंने काम किया था, वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए ये फेस आप देख सकते हैं, ये मैंने 15 मिनट की लगाई थी और इसके बाद देखिए हाईली रेंज ब्रेकआउट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी भयंकर होता है, उसके बाद पब्लिक टूट पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैंने 1100 पॉइंट का लिया था, हमारे एक ऑफिस में एक लोग ने किया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उनको भी 33,000 रुपये प्रॉफिट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मार्केट की पूरी साइकिलिंग देखनी पड़ेगी। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखिए, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन फेज देखिए, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। अगर आप घंटे में देखेंगे उसमें भी यही चलेगा। देख सकते हैं 4783 पे मैंने एंट्री ली थी बाई की, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन फेज़ के बाद में ऊपर की तरफ मार्केट गई थी हाई वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। हालांकि मुझे फ्राइडे को एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन किसी कारण बस मैं एग्जिट नहीं कर पाया। अभी भी मैं होल्ड पे हूँ, आप देख सकते हैं 5 लॉट मैंने लिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें मुझे 283 पॉइंट को प्रॉफिट फ्राइडे को हो रहा था। अभी थोड़ा मार्केट डाउन है 50 पॉइंट, तो अभी थोड़ा स्लो है। लेकिन अभी जब स्क्वायर अप करूँगा तो इसका वीडियो बनाऊंगा कि कितने पे मैंने एग्जिट किया है, या हो सकता है अभी रनिंग में रखूँ। लेकिन मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में लग रहा है, चलेगी। क्रूड ऑयल डाउन लग रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से देखिए 5 लॉट में 283 पॉइंट। अब इंट्राडे में आप 10-10 पॉइंट के लिए काम करते हो, कितने दिन में प्रॉफिट होगा। तो आपको अगर डेप्थ की नॉलेज है तो एक ही ट्रेड में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और जो इंट्राडे के प्रॉफिट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्राइडे का मेरा स्क्रीनशॉट है सिल्वर का। तो मैंने नहीं किया था सिल्वर में, क्योंकि मेरा अच्छा खासा अमाउंट क्रूड में लगा हुआ है। मित्र हैं जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको मैंने करवाया था ये ट्रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस एंगल पे लिया गया था, और ये देख सकते हैं कि इसमें 1100 पॉइंट समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ है। एक लॉट में 33,165। और आप देखिए कि सेम डे में यहाँ पे 2-3 घंटे में ही ट्रेड एग्जिट हो गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि एक लॉट में 30,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया इनको। तो ये क्या होता है कि अगर आपको डेप्थ की समझ होगी, नॉलेज होगा, तो ये बहुत ही। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस टॉपिक के हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्यूरियोसिटी, मार्केट कैसे चलती है, साइकिल पैटर्न कैसे बनते हैं, रिटेल इन्वेस्टर और इनसाइडर का क्या रोल है, कैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, इतना लॉस कैसे होता है, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी साइकिल पैटर्न को समझने के लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है, यानी कि चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओ और जब ऐसे चले तो आप समझो कि यहाँ पे कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ होगा इसके बाद, और उस होगे को आप ट्रेस कर सकते हो। दूसरी बात है कि मार्केट की प्राइमरी ट्रेंड की, सेकेंडरी ट्रेंड की, शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट करेक्शन की जानकारी भी आपको होना चाहिए, तभी ये इस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। पिवोट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत काम करता है, और टॉप बॉटम भी इसका समझना आपको ज़रूरी है। डायरेक्शनल वैल्यू और ट्रेंड स्ट्रेंथ को भी पता करें, साथ साथ में डेली चार्ट की प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें और लर्न करते रहें।